इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में जीत और दुख दोनों हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें सपनों की उड़ानें, साहसिक यात्राएं और कभी-कभी दिल तोड़ देने वाले हादसे शामिल हैं। भारत में हवाई यात्रा की शुरुआत ने देश को एक नई दिशा दी और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का सपना साकार किया। लेकिन इस चमकदार इतिहास में कुछ ऐसे पल भी आए जो हमेशा के लिए याद रह गए। इनमें से सबसे दुखद चैप्टर्स में से एक है एयर इंडिया फ्लाइट 245 की कहानी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। जिसे मलाबार प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है, यह फ्लाइट इंडिया की पहली इंटरनेशनल जर्नीज में से एक थी। उस समय यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। मलाबार प्रिंसेस ने कनेक्टिविटी के एक नए एरा को सिंबलाइज किया और लोगों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोले। दुख की बात है कि इसकी जर्नी एक डिजास्टर में खत्म हुई, जिसने एविएशन हिस्ट्री पर एक गहरा असर छोड़ा। इस हादसे ने न सिर्फ यात्रियों के परिवारों को, बल्कि पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया। यह घटना आज भी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सबक है। फ्लाइट का रास्ता मोंट ब्लैंक के ऊपर से था, जो यूरोप की सबसे ऊंची पीक है। एक ब्यूटीफुल लेकिन खतरनाक रूट। उस समय के पायलट्स को मौसम की अनिश्चितता और ऊंचे पहाड़ों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यह रूट जितना आकर्षक था, उतना ही रिस्की भी था। 1950 में पायलट्स को आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना ऐसे टेरेन में नेविगेट करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। न तो जीपीएस था, न ही मॉडर्न रेडार। पायलट्स को सिर्फ अपने अनुभव, नक्शों और बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना पड़ता था। हर उड़ान एक एडवेंचर थी, जिसमें हर पल रिस्क था। एयर इंडिया फ्लाइट 245 की स्टोरी हमें उन रिस्क की याद दिलाती है जो शुरुआती एविएटर्स ने लिए थे। वे लोग जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद हिम्मत और जज्बे के साथ आसमान में उड़ान भरी। उनकी कोशिशों ने ही आज की सुरक्षित और तेज हवाई यात्रा की नींव रखी। यह उन लोगों के करेज को भी ऑनर करती है जिन्होंने आसमान में उड़ान भरी और दुनिया को ऐसे कनेक्ट किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर प्रगति के पीछे कितनी मेहनत, बलिदान और साहस छुपा होता है। इंडियन एविएशन की यह जर्नी जीत और दुख के इन लम्हों के साथ आज भी हमें इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए। एयर इंडिया फ्लाइट 245 एक लॉकहीड कॉन्स्टलेशन बॉम्बे से लंदन के लिए निकली थी, जिसमें काहिरा और जिनेवा में स्टॉप थे। बोर्ड पर 40 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे, जो ग्लोबल ट्रैवलर्स की एक डाइवर्स टेपेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मलाबार प्रिंसेस एयर इंडिया की एक ग्लोबल कैरियर बनने की एम्बिशन का सिंबल थी। कॉन्स्टलेशन अपनी एलिगेंस और कंफर्ट के लिए फेमस थी, जो एक लग्जूरियस जर्नी का प्रॉमिस करती थी। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, वह सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि एक ऐसे नेशन की एस्पिरेशंस को भी साथ ले जा रहा था जो अपनी पहचान बनाना चाहता था। कोई नहीं सोच सकता था कि यह ट्रेजेडी जल्द ही होने वाली है। फ्लाइट रूटीन लग रही थी, लेकिन आल्प्स के ऊपर वेदर जल्दी खराब हो गया। घने बादल और तूफानी हवाओं ने नेविगेशन को खतरनाक बना दिया। क्रू का लास्ट रेडियो मैसेज इंडिकेट करता था कि वे प्लान के हिसाब से मोंट ब्लैंक के पास पहुंच रहे थे, लेकिन पहाड़ बादलों में ढका हुआ एक छिपा हुआ खतरा था। लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स और बिना एडवांस्ड रडार के क्रू स्किल और इंस्टिंक्ट पर डिपेंडेंट था। जब एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया, तो एक फ्रैंटिक सर्च शुरू हुई। डिसअपीयरेंस ने मोंट ब्लैंक के रग्ड टेरेन पर एक बड़ा इंटरनेशनल सर्च शुरू किया। फ्रेंच आर्मी, लोकल माउंटेनियर्स और रेस्क्यू टीम्स ने खराब मौसम का सामना किया और एयरक्राफ्ट के साइंस के लिए पीक्स को सर्च किया। कई दिनों की लगातार कोशिश के बाद रेकेज आखिरकार पहाड़ की ढलानों पर मिला। कोई सर्वाइवर नहीं था, सिर्फ एक आशावादी जर्नी के साइलेंट रिमेन्स थे। डिस्कवरी से मॉर्निंग और रिफ्लेक्शन हुआ, जिसने बॉर्डर्स के पार लोगों को यूनाइट किया। ट्रेजेडी ने एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के एक री इवैल्यूएशन को प्रॉम्प्ट किया। दुनिया ने उन लोगों को ऑनर किया जो खो गए थे और डिजास्टर से सीखने की कसम खाई। इन्वेस्टिगेटर्स यह समझना चाहते थे कि एक रूटीन फ्लाइट ट्रेजेडी में कैसे बदल गई। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन या CFIT को एक की फैक्टर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, जहां एक फंक्शनिंग एयरक्राफ्ट को एरर या खराब विजिबिलिटी के कारण जमीन में उड़ा दिया जाता है। 1950 में लिमिटेड नेविगेशन टूल्स और रियल टाइम वेदर डेटा की कमी ने पहाड़ों के ऊपर से फ्लाइंग को खास तौर पर खतरनाक बना दिया था।
क्रू का एक्सपीरियंस अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का सामना नहीं कर सका। क्रैश ने बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन की अर्जेंट नीड को हाईलाइट किया। इस ट्रेजेडी ने एविएशन सेफ्टी में एडवांसमेंट्स को बढ़ावा दिया ताकि ऐसे डिजास्टर्स को रोका जा सके। 16 साल बाद एक और एयर इंडिया फ्लाइट कंचनजंगा मोंट ब्लैंक की बर्फीली चोटियों पर क्रैश हो गई। यह हादसा 24 जनवरी 1966 को हुआ, जब विमान पेरिस के लिए उड़ान भर रहा था। इस दुर्घटना ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस फ्लाइट में भारत के महान वैज्ञानिक डॉ. होमी जहांगीर भाभा भी सवार थे, जो देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। उनकी असमय मृत्यु ने भारत के वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता को गहरे शोक में डाल दिया। दोनों क्रैश के बीच की सिमिलैरिटीज, एक ही एयरलाइन, एक ही रूट और दोनों बार आल्प्स की पहाड़ियों में हादसा, ने लोगों के मन में डर और चिंता को और बढ़ा दिया। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के चेहरों पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। डॉ. भाभा का लॉस, जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक की फिगर थे, ने नेशनल ग्रीफ को गहरा कर दिया। देश भर में शोक सभाएं आयोजित की गईं और अखबारों में उनके योगदान को याद किया गया। इस हादसे के बाद लोगों ने एयरलाइन और एविएशन अथॉरिटीज से जवाब मांगना शुरू कर दिया। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर पब्लिक डिमांड और तेज हो गई। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और सरकार से सुधार की मांग की गई। बार बार होने वाली ट्रेजेडीज ने पॉसिबल कॉजेज के बारे में स्पेक्यूलेशन और डिबेट को बढ़ावा दिया। मीडिया में एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट्स ने हादसे के कारणों पर खुलकर चर्चा की। क्या यह नेविगेशनल एरर था, मौसम की मार थी या कुछ और? इन इंसिडेंट्स ने चैलेंजिंग टेरेंस में स्ट्रिक्टर सेफ्टी मेजर्स की नीड को हाईलाइट किया। पायलट्स और एविएशन एक्सपर्ट्स ने पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के लिए नई ट्रेनिंग और बेहतर टेक्नोलॉजी की मांग की। एविएशन इंडस्ट्री को इंटेंस स्क्रूटिनी और रिफॉर्म के लिए कॉल्स का सामना करना पड़ा। सरकार और इंटरनेशनल एविएशन बॉडीज ने मिलकर नए नियम और गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की। डबल ट्रेजेडीज ने नेचर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की एक साफ याद दिलाई। आल्प्स की बदलती मौसम की स्थिति और ऊंचे पहाड़ों की चुनौतियां हर फ्लाइट के लिए एक नया रिस्क बन गई थीं। इन घटनाओं ने पास्ट से सीखने के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर किया। एविएशन इंडस्ट्री ने सेफर स्काइज के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोहराई न जाएं। डिकेड्स बाद मोंट ब्लैंक ग्लेशियर ने मलाबार प्रिंसेस के रेमनेंट्स को रिवील करना शुरू कर दिया। माउंटेनियर्स ने लेटर्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स और ज्वेलरी डिस्कवर की, जो आइस से प्रिजर्व थे। इन आर्टिफैक्ट्स ने फैमिलीज को क्लोजर और खोए हुए लोगों से एक टेंजिबल लिंक दिया। वापस किए गए लेटर्स और मेमेंटोस रिमेम्बरेंस के प्यारे सिंबल्स बन गए। ग्लेशियर ने एक नेचुरल टाइम कैप्सूल के रूप में काम किया, जिसने हिस्ट्री को जिंदा रखा। इन डिस्कवरीज ने स्टोरी में फिर से इंटरेस्ट जगाया, यह इंश्योर करते हुए कि इसे भुलाया नहीं जाएगा। इन ट्रेजर्स की वापसी ने ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस को ऑनर किया। एयर इंडिया फ्लाइट 245 की ट्रेजेडी ने एविएशन और सोसाइटी को वाइटल लेसन सिखाए। इसने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी में लगातार इंप्रूवमेंट की नीड को अंडरस्कोर किया। क्रैश ने बेहतर नेविगेशन, रियल टाइम वेदर अपडेट्स और पायलट ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। सर्च के दौरान इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने क्राइसिस में यूनिटी की पावर को दिखाया। मलाबार प्रिंसेस की लेगेसी सभी के लिए एयर ट्रैवल को सेफर बनाने में है। इसके लेसन एक ज्यादा सिक्योर एविएशन इंडस्ट्री को शेप देना जारी रखते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 245 की स्टोरी हमें नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच के डेलिकेट बैलेंस की याद दिलाती है। यह कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की भी है जिसमें इंसान ने प्रकृति की विशालता और अनिश्चितता के सामने अपनी सीमाओं को पहचाना। जब भी हम आसमान में उड़ते हैं, हम टेक्नोलॉजी की ताकत पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ ही नेचर की शक्ति को भी स्वीकार करते हैं। यह नेचर की एंड्यूरिंग पावर और ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए यह जो चैलेंज पेश करती है, उसे हाईलाइट करती है। हर बार जब मौसम अचानक बदलता है या पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, तो यह हमें याद दिलाता है कि नेचर को पूरी तरह से कंट्रोल करना नामुमकिन है। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, नेचर की अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। ट्रेजेडी उन लोगों की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन का एक टेस्टामेंट है जो बाउंड्रीज को पुश करते हैं। रेस्क्यू टीम्स, पर्वतारोहियों और उन सभी लोगों की हिम्मत को सलाम
जिन्होंने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी। उनकी कोशिशें हमें यह सिखाती हैं कि इंसान की स्पिरिट कितनी मजबूत हो सकती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। जबकि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है, नेचर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी हुई है। आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में सबसे एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स और सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी पायलट्स को हर समय सतर्क रहना पड़ता है। मौसम की अचानक बदलती परिस्थितियां आज भी एविएशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मलाबार प्रिंसेस की लेगेसी एविएशन में चल रही विजिलेंस और इनोवेशन को इंस्पायर करती है। हर दुर्घटना के बाद इंजीनियर्स और पायलट्स ने नई टेक्नोलॉजी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डेवलप किए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है जो एविएशन को और सुरक्षित बनाती है। पास्ट को ऑनर करते हुए हम एक सेफर, ज्यादा कनेक्टेड दुनिया के लिए कोशिश करते हैं। हर जनरेशन के पायलट्स और इंजीनियर्स मिलकर एविएशन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। ये एक साझा प्रयास है जिसमें हर किसी का योगदान मायने रखता है। खोए हुए लोगों की मेमोरी आज हम जिस स्काइज में नेविगेट करते हैं उसे शेप देना जारी रखती है। उनकी यादें हमें सतर्क रहने, सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हर उड़ान, हर टेकोनफ और हर लैंडिंग में उनकी कहानी कहीं न कहीं शामिल है। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।